बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम भी इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन, हमारे जो ग्रुप हैं मर्द हज़रात के और ख़वातीन के, उनमें जो किसी भी जामिया के फ़ज़ीलतैन के तलबा और तालिबात हैं या अभी जो क़रीब के फ़ारिग़ीन हैं, उनसे हमने एक सवाल किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया सूरत आले इमरान में, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। चूँकि ये महीना ज़ुल्क़ादा हज के महीनों में शुमार होता है, इसी मुनासबत से मैंने सवाल किया जो आयत करीमा हज से मुताल्लिक़ है। सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सबीलन यहाँ नकीरा क्यों वाक़ हुआ है? काफ़ी इख़वान ने और कुछ फाजिल बहनों ने भी जवाब देने की कोशिश की और लगा कि जो है मेहनत किया इन्होंने। बहरहाल मुझे जो मकसूद है इस सिलसिले में, जो तफसीली बात है वो मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। दरअसल बात ये है कि अरबी ज़ुबान में ख़ुसूसन, चूँकि हम अरबी ज़ुबान इसीलिए सीखते हैं कि अल्लाह का कलाम हम समझें, अल्लाह का कलाम हम बेहतर अंदाज़ में पढ़ें जिस ज़ुबान में अल्लाह ने नाजिल किया है। तो कोई भी इस्म जब नकीरा होता है तो फिर उसके अंदर जो उमूम का माना आता है उसको सियाक़ से समझने की ज़रूरत है। यानी जो इस्म नकीरा वाक़ हुआ है, किसके सियाक़ में वाक़ हुआ है, ये देखना बहुत अहम है। उससे बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। कभी ऐसा होता है कि नफ़ी के सियाक़ में आता है, तब भी उमूम का माना आता है। कभी नहीं के सियाक़ में, कभी इस्तिफ़हाम के सियाक़ में, और कभी यानी शर्त के सियाक़ में। मुतअद्दिद उमूर हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया सूरत आले इमरान में, इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा में अल्लाह के अलावा जो भी जिनको भी लोगों ने माबूद बनाए हैं, सबकी नफ़ी कर दी अल्लाह ताला ने। ये नुक्ता कुरान मजीद में मुतअद्दिद असालिब में पेश किया गया है, लेकिन बिज़्ज़ात यहाँ क्या है, वमा मिन इलाहिन, यानी इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। वमा मिन इलाहिन, इलाहिन आप देखो नकीरा है, लेकिन किसके सियाक़ में आया है? मा, नफ़ी के सियाक़ में। कभी नहीं के सियाक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया सूरत निसा में, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन। शैअन देखो नकीरा है, और किसके सियाक़ में आया है? ला अन्नाहिया। अब इस तफ़सील में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। जो आयत करीमा मैंने सवाल में ज़िक्र किया है उसको तफ़सील से समझाऊँगा इंशाअल्लाह, उस कायदे को तफ़सील से समझाऊँगा। इस्तिफ़हाम में देखो आप, इस्तिफ़हाम के एतबार से अगर आप सूरत मरियम की जो आखिरी आयत करीमा है, अल्लाह ताला ने फ़रमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा। अल्लाह ने कितने लोगों को, कितनी बस्तियों को, कितने नाफरमानों को अल्लाह ने हिला किया। अल्लाह के रसूल से कहा कि आज उनका कोई वजूद है? उनकी आहट, उनकी आवाज़, उनका वजूद, आप कुछ तो महसूस कर रहे हैं उनको, उनकी आवाज़ सुन रहे हैं आप रत्ती बराबर भी? तो मुकम्मल नफ़ी की जा रही है, इस्तिफ़हाम इनकारी। ये सब तफसील से अभी नहीं समझा सकता हूँ मैं। इन सारी मिसालों को रख कर के मैं एक बात ये भी बताता हूँ कि कभी कभार इस बात के सियाक़ में भी कोई इस्म नकीरा हो तो उमूम का माना आता है, लेकिन मुक़य्यद है। अभी वो उसकी गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील से बताऊँ। देखिए, कभी कभार कोई इस्म नकीरा होता है और शर्त के सियाक़ में आता है। इसकी बहुत सारी शक्लें हैं अरबी ज़ुबान में, ख़ुसूसन कुरान मजीद की अगर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो, इज़ा शर्त के लिए आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया सूरत यासीन में,
इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। इज़ा अरादा शैअन, शैअन आप देखो नकिरा है, किसके सियाक में आया है? शर्त के। इज़ा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिस किसी चीज़ का भी इरादा करते हैं कर गुजरते हैं, अगर अल्लाह को मकसूद हो। कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुहाल नहीं है। बंदा ये बात नहीं कह सकता है कि मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, जो मेरे दिल में आ जाए मैं वो कर गुजरता हूँ, एक बंदा नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने कहा इज़ा अरादा शैअन। अब ये मानवियत कहाँ से अख्ज़ की गई है? उस कायदे से, यानी अन्नकिरतु फ़ी सियाक़ि शर्त। इस कायदे को याद कर लें। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक आयत करीमा है सूरतुन नूर। सूरतुन नूर हमारे इदारे में तो जो है फ़ज़ीलत अव्वल में पढ़ाई जाती है। फ़ज़ीलत अव्वल में ना, फ़ज़ीलत अव्वल में पढ़ाई जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुन नूर के बिल्कुल अवाखिर में, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। एक तवील आयत करीमा है, उसका आखिरी हिस्सा है ये। आयत करीमा क्या है? फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन। बुयूत क्या है यहाँ पर? मारिफा है, नकिरा है? नकिरा है, लेकिन नकिरा है किसके सियाक में? अन्नकिरतु फ़ी सियाक़ि शर्त, इज़ा के सियाक में आया है। इस आयत करीमा की तफसीर में शेख अब्दुर्रहमान इब्न नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि चूँकि पहले आपने कायदा बताया, कायदा क्या है? अन्नकिरतु फ़ी सियाक़ि शर्त। अब इस कायदे के तहत इसमें माना क्या लिया जाएगा? कहा कि यशमलु कुल्ल बैतिन, यानी यशमलु बैतल इंसानी व बैत गैरिही। कोई भी घर, हमारे अपने घर में जाएं तब भी, किसी और के घर में जाएं तब भी, सवाउन फिल बैति साकिनुन अमला, घर में कोई रहता हो या घर खाली हो, किसी तौर पर भी, ये सारी वुसात कहाँ से आई? बुयूतन नकीरा है, लेकिन अन्नकिरतु फ़ी सियाक़ि शर्त, शर्त के सियाक में। नुक्ता वाज़ेह हुआ? कितनी बड़ी बात है। एक और बात, इन को हम ले लेते हैं, हर्फ़ इन शर्तिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अल-बक़रा में, यह आयत करीमा मैं समझता हूँ तकरीबन याद रहती है सबको, आम्मतुन नास को भी। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह। सूरतुन, ये जो कलिमा है, ये जो लफ्ज़ है, यहाँ क्या वाक़ हुआ है? नकिरा वाक़ हुआ है। नकिरा वाक़ हुआ है किसके सियाक़ में? इन, यानी शर्तिया, हर्फ़ शर्त के बाद नाजिल हुआ है, ज़िक्र किया गया है। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने बहुत बसीरत अफ़रोज़ गुफ्तगू की है। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कि तंबीहुन यंबग़ी अल-वुक़ूफ़ अलैह। आगाज़ ऐसे किया इब्न कसीर ने, यानी इब्न कसीर रहमहुल्लाह, व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ कहा कि भाई यहाँ एक अहम कायदा है, समझें, जल्दी ना करें, आगे ना बढ़ जाएं, इस गहराई को समझें, इस लतीफ़ नुक्ते को समझ लें। ये मकसूद है इब्न कसीर को रहमहुल्लाह। अब उसके बाद देखो क्या कहते हैं इब्न कसीर रहमहुल्लाह, व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह। सूरा का जो कलिमा है, नकिरा वाक़ हुआ है। कहा कि तउम्मु कुल्ल सूरतिन, तउम्मु कुल्ल सूरतिन फ़िल कुरान। ये आयत करीमा कुरान मजीद की हर सूरत को शामिल है, तवीलतन कानत औ क़सीरा। चाहे सूरतुल बक़रा जैसी तवील सूरत हो या सूरतुल कौसर जैसी बिल्कुल एक मुख्तसर सूरत हो। ऐसा नहीं है कि बाज़, जैसे अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी वगैरह के हवाले से उन्होंने कहा कि इससे मुराद जो है सूरतुल कौसर है, सूरतुल काफ़िरून वगैरह नहीं, कोई भी सूरत, क्योंकि सूरतुल बक़रा उसका अपना एक एजाज़ है, सूरतुल कौसर उसका अपना एक एजाज़ है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई सूरतुल कौसर ही पेश कर दो, नहीं, सूरतुल बक़रा भी पेश करो। कुरान मजीद की तवील सूरत, उसकी अपनी खूबियाँ अलग, मुख्तसर सूरत है, उसकी अपनी खूबियाँ अलग। सूरत यूसुफ़ को ले लीजिए, उसकी अपनी खुसूसियत अलग है, एक ही नबी का वाक़या पूरी सूरत में है। तो हर सूरत की जुदा तफसील है। ऐसे में यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने हमारे बंदे पर जो कुरान नाजिल किए हैं, एक सूरत ही सही पेश कर दो। तो
इब्नु कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कि तअम्मु कुल्ल सूरतिन फिल कुरान। अच्छा, वजह क्या बताई आपने, ये अख्स कैसे किया इब्नु कसीर ने? कहा कि लिअन्न नकिरता फी सियाक़ शर्त, यहाँ पर जो इस्म वाक़ हुआ है नकिरा सूरा, ये शर्त के सियाक़ में वाक़ हुआ है। इस वजह से इब्नु कसीर ने मज़ीद कुछ और बातें कही हैं, ज़रूर मुराजा करें उस जानिब। एक बात ये हो गई। कुरान मजीद की एक और मारूफ़ आयत करीमा सूरतुन निसा की, अल्लाह ताला ने फरमाया, मारूफ़ आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। उसके बाद क्या है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। मारूफ़ आयत करीमा। हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, उनकी जो किताब है इअलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन, उसमें उलमाए इस्लाम में, सहाबा में, ताबिईन में कौन मारूफ़ मुफ्तियान हैं, फिर इफ्ता के आदाब, इफ्ता की शुरूत, और फिर उससे मुताल्लिक़ नस की अहमियत, उस पर नज़र रखने की, ये सब ज़िक्र करते हुए आपने यानी जो तनाज़ा हो सकता है किसी मसले में उलमा के माबैन, उसको बताते हुए इब्नुल क़य्यिम ने कहा रहमहुल्लाह कि अल्लाह ने कहा कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, शैइन क्या है यहाँ पर, इस्म नकिरा वाक़ हुआ है, और फिर किसके सियाक़ में वाक़ हुआ है, हर्फ़ शर्त, शर्त के सियाक़ में वाक़ हुआ है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि इसका नतीजा ये होगा, कहा कि तउम्मु कुल्ल मा तनाज़अ फ़ीही अल मुअमिनून मिन मसाइल दीन, यानी अहले ईमान के माबैन किस दीन से लेकर, दीन के मसले को लेकर, दीन से जुड़ा कोई भी मसला हो, वो सब के सब इसमें दाखिल हो जाते हैं। दिक्क़िही व जिल्ली, जलीही व ख़फ़ी, यानी दीन से मुतालिक कोई भी अम्र हो, सारे मामलात, सारे उमूर, अक़दी, इबादात से जुड़ा मसला, मामलात से जुड़ा मसला, नवाज़िल, कोई भी मसला हो, सबको रद्द करना चाहिए। यानी रद्द से मुराद अरबी ज़ुबान में सबको लौटाना चाहिए किस तरफ, किताब व सुन्नत की तरफ। यानी इसमें क्या है, इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, शैउन को नकीरा ला कर, सिर्फ नकीरा नहीं बल्कि इज़ा, जो इन है हर्फ़ शर्त, उसके सियाक़ में लाने की वजह से उमूम का माना आता है। ये बात हो गई। अब आइए उस आयत करीमा को लेकर जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। यहाँ पर सबीलन नकीरा वाक़ हुआ है शर्त के सियाक़ में। वो शर्त क्या है, मन, उसके सियाक़ में जो है ये बात आई है, ये इस्म नकीरा वाक़ हुआ है। इसमें क्या फ़ायदा है उसको बताने के लिए सबसे पहले एक और मिसाल दे देता हूँ, मन से जुड़ी मिसाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अल-बक़रा में, इन्नस-सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। उसके बाद क्या है, फ़मन हज्जल बैता अव इअतमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। अब आयत में जो तज़यील है, जो इख्तिताम हुआ है, वो क्या है, वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। क्या है, वमन ततव्वअ खैरन, खैरन क्या है, ये इस्म नकिरा वाक़ हुआ है और किसके सियाक़ में, शर्त के सियाक़ में। अन्नकिरा तो फ़ी सियाक़ शर्त। इस सिलसिले में इब्नु आशूर रहमहुल्लाह ने तहरीर और तनवीर में कहा कि वमन ततव्वअ खैरन से ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि सफ़ा मरवा के दरमियान जो सई होती है ना, उसको कोई मज़ीद करता है। ततव्वु जो उस पर फ़र्ज़ है हज और उम्रे में, सफ़ा मरवा के दरमियान की जो सई है वो तो करता ही है, मज़ीद भी करे। सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है उसका, वमन ततव्वअ खैरन का। क्यों, खैरन नकिरा है, खैरन नकिरा है और शर्त के सियाक़ में आने की वजह से उमूम का माना आता है। तो उस आयत करीमा में सफ़ा मरवा के दरमियान की जो सही की जो गुफ्तगू हो रही है, तो ततव्वुआत की जब बात आई तो सिर्फ वही ततव्वु नहीं है कि आप उसको बार बार कभी भी करें सफ़ा मरवा के दरमियान की सही, बल्कि दीन से जुड़ा कोई भी नेक अमल, कोई भी नेकी इसमें आ जाती है। सिर्फ वो एक नेकी नहीं जिसके सियाक़ में गुफ्तगू हो रही है। ये खैरन नकीरा है, लेकिन हर्फ जो मन है उसके सियाक़ में आने की वजह से सिर्फ सफ़ा मरवा की सही से नहीं जुड़ी हुई चीज़, वो सिर्फ ये उसी से ख़ास नहीं किया जाएगा। ये बात कही इब्नु आशूर ने रहमहुल्लाह। अब देखिए वो आयत करीमा जो मैंने सवाल किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सबीलन क्या है,
नकीरा है, और मन जो हर्फ शर्त है उसके सियाक में आया है। इस सिलसिले में हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की जो किताब है ना बदाइउल फ़वाइद, उसमें इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। कुरान मजीद का ये जो क़िता है ना, इस क़ितए को रख कर के आपने कहा कि 10 वजूह हैं यानी 10 सूरतों में हज के फ़र्ज़ होने को बयान किया इब्नुल क़य्यिम ने, इस एक क़िते को रख कर कि एक वजह ये, एक वजह ये, एक वजह 10 सूरतें आपने बयान की उस एक आयत करीमा को रख कर। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि एक सूरत ये भी है, कहा कि सुम्मा नक्कर अस्सबील, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबील को नकीरा बयान किया फ़ी सियाक़ शर्त, यानी शर्त के सियाक़ में। इब्नुल क़य्यिम के अल्फाज है, इसको ध्यान दीजिएगा। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि यानी शर्त के सियाक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबील को नकीरा बयान फरमाए। क्यों? कहा कि ईज़ानन, ये बताने के लिए कि बिअन्नहु यजिबुल हज अला अय्यि सबीलिन मा तयस्सरत मिन क़ूतिन औ मालिन। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़अल्लक़ल वुजूब बिमा यहसुलु मा युसम्मा सबीलन। जब तक वो सबील जब यानी सबील आप कहेंगे, हम जैसे बोलते ही नहीं, एक आदमी कब तक मुसाफिर है भाई? जब तक उसकी शक्ल सूरत, उसका रहन सहन, जब तक सफ़र का इतलाक़ उस पर होगा। उर्फ़ आम में जब तक वो मुसाफिर कहलाएगा, सफ़र के अहकाम मसाइल उससे जुड़े हुए हैं। कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ है, बस इख्तिलाफ कहने की वजह यह कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ों में तफसील है मज़ीद, खैर वो हमारा मौजू नहीं है। यहाँ ये बात है कि इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि सबील को नकीरा इसलिए बयान किया गया जो कि शर्त के सियाक़ में है, ये बताने के लिए कि जो उसके लिए मुमकिन हो सके पहुँचने के लिए। सिर्फ ऐसी एक ही सूरत नहीं कि भाई एक सूरत आपने इख्तियार कर ली और आप उसी में जा पा रहे हैं, वो रास्ता, वो दरवाज़ा बंद हो गया तो आपने जो है उसको तर्क कर दिया। एक आदमी मसलन मान लीजिए आज के इस दौर में भी साइकिल में भी लोग हज के लिए जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं, हवाई जहाज़ में नहीं, पानी के जहाज़ में नहीं, कोई और सूरत में नहीं, लेकिन साइकिल में भी जाते हैं कुछ लोग। सिर्फ शौक़ नहीं, उनकी अपनी हो सकती है, उतनी ही उनकी मतलब ताकत हो, उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुकल्लफ़ किया है। तो ऐसी सूरत में एक शख्स वहाँ तक पहुँच सकता है किसी तौर पर भी जिसे हम कह सकते हैं कि भाई सबील उसके लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबील को नकीरा बयान की है, लेकिन शर्त के सियाक़ में, जिसकी वजह से उमूम का माना आता है। ये इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है। इस तरह की क़वाइद अगर तालिब इल्म धीरे धीरे करके समझता है तो सिर्फ बात ये नहीं, देखो आखिर में एक बात बता देता हूँ, सहाबा को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, क्यों? वो उनके अंदर मौजूद थी सारी चीज़ें। लेकिन जब इस्लाम का रग़बा बढ़ता रहा, फुतूहात का दौर था, लोग इस्लाम कबूल करते रहे, अजमी लोग भी थे, तो सिर्फ इम्कानात नहीं, ऐसी गलतियाँ हुई कि लोगों ने गलत अंदाज में समझने की कोशिश की कुरान को। तो उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह ये क़वाइद बयान किए, सिर्फ क़वाइद, ताकि एक अल्लाह ने कुरान मजीद को जिस ज़ुबान में नाजिल किए हैं उसको उस गहराई में हम समझ सकें। इंशाअल्लाह हस्बे ज़रूरत इस तरह के क़वाइद मुतादिद मिसालों के ज़रिए से हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के कलाम को, शरीयत को, आप सल्लम के अहादीस को, सहाबा की जो फ़हम रही है उस मेयार पर हमें समझने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे, सआदत दे। अल्लाह हमें अपने मुक़र्रब बंदों में बनाए, सआदतमंद इंसान बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।